छात्रों को मेरा प्यार भरा अभिवादन। कक्षा हिंदी 9वीं लोक भारती से आज हम देखने जा रहे हैं कि हमारे देश में संत और साहित्यिक थे, लेकिन जो भक्ति भाव से जो भगवान के गीत गाते थे और भगवान को ही एकाग्र तदाकार होकर लोगों में जन जागृति की, ऐसे कई भगवान और भक्त कवि दिए। जैसे तुलसीदास ने पूरी जिंदगी भर राम जी के ऊपर भजन गाए। मीरा जी अनन्य कृष्ण की भक्त थी। सूरदास जी जन्मांध होकर भी कृष्ण के लीला में रममाण होते थे और भजन करते थे। नामदेव विट्ठल और कृष्ण की भक्ति की धारा महाराष्ट्र से होकर भी पूरे देश भर में उन्होंने भक्ति की ध्वज फड़काई थी। ऐसे ही कई साधु संतों के भक्त है जिन्होंने अभंग की और काव्य की रचना की, पद दोहे की रचना की। उनके कई दोहे पद यूट्यूब पे है, कई फिल्मों में भी गाए जाते हैं। कई अच्छे अच्छे गज़लकार हैं जो गाते हैं उनके गीत। तो हम आज भी देखेंगे, सूरदास जी का एक भजन है जो आपको दिया है। वो सूरदास जी का भजन अनूप जलोटा जी की आवाज़ में मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन पहले हम लोग देखेंगे आओ सक्षम बने। इसमें यहाँ छोटा कान्हा है, वो अपने माँ से शिकायत करता है कि मेरी चोटी बेनी क्यों नहीं बढ़ती, और वह समझाने के लिए प्रयास करता है। तो वो कान्हा कहता है कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भाई, अजहुन है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो जो हवे है लंबी मोटी, काचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। सूर साम चिरंजीवी दो भैया, हरि हलधर की ज्योति। इसमें मैया माँ, इसमें माँ कब मेरी चोटी बेनी बढ़ेगी। चोटी क्या है? चोटी बेनी है। देखो छात्र, यहाँ कितनी बार मोहे पियत है दूध भाई, मैं दूध पीता हूँ, लेकिन मैं कितनी बार बार मैं दूध पीता हूँ, लेकिन दूध पीकर भी मोहे मेरी अभी भी अजभी अभी भी मेरी चोटी बेनी छोटी ही है, वो बड़ी ही नहीं है। तू जो कहित बल्कि बेनी जो जो हवे तो लंबी मेटी। बल बलभद्र, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई है, वह बलभद्र की चोटी तो कैसे बड़ी लंबी हुई है। काचो दूध पियो, कच्चा दूध मुझे तू बार बार पिलाती है। पची पची देत न माखन रोटी, बार बार मुझे कच्चा दूध ही देती है, लेकिन माखन और रोटी मुझे तुम्हार नहीं देती है। सूर साम, जहाँ देखो अभी दोहे और अभंग में कौन से भी जो रचनाकार है, जो भक्त कवि है, जो अपना नाम लिखते हैं। जैसे सूर सूरदास, साम कान्हा कृष्ण, चिरंजीवी दो भैया तू और दोनों भैया, सूरदास कहते हैं कि जैसी माँ कहती है उन्हें कि मैया कहती है कि श्याम कान्हा, और हरि हलधर, हलधर बलभद्र, हमेशा हल उनका आयुध था, इसीलिए बलराम को हलाधर भी कहा जाता है। तुम दोनों की जोड़ी चिरंजीवी रहे, ऐसी माँ कहती है। सूर साम चिरंजीवी दोई भैया, हरि हरि कान्हा श्री कृष्ण, हलधर बलभद्र, उन दोनों की जोड़ी हमेशा चिरंजीवी रहे, ऐसे कहते हैं। देखो देखो छात्र, अब आप इसमें जो कुछ अधोरेखित पद में नए शब्द में आपको बताए हैं, वो आप अपने कॉपी में लिख लेना। आओ अभ्यास करें। इसमें पद में आए खाद्य पदार्थों के नाम, तो कौन से खाद्य पदार्थ आए थे? दूध, माखन, रोटी, यह खाद्य पदार्थ आए थे। और पद में आए निम्नलिखित शब्दों के पद में दूध का दूध ही है, लंबी का लांबी है, माता का मैया है, और कच्चा का काचो है। देखो इस पद में जो पंक्ति आपको पसंद आई है उसका अर्थ वाक्य में लिखिए। मैं आपको यह लिख के दूंगी, वह आप देखिए और बाद में लिखिए। लेकिन एक कौन सा भी आपको में जो पसंद है वो एक
दोहा आपको बोलती हूँ, लेकिन आपको जो पद पसंद आएगा उसके आप अर्थ 2 वाक्य में लिखिए। जैसे काचो दूध पियवत पची पची देत न माखन रोटी, मतलब कच्चा दूध तुझे मुझे बार बार तू पिलाती है, लेकिन मुझे माखन और रोटी तो खाने को नहीं देती, ऐसा कान्हा अपने माँ से कह रहा है। आओ सृजन करें इसमें कौन सा भी गीत। जब समूहन गायन करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप लोगों को मतलब पाक विधि दी गई है। उस पाक विधि का समूह में आनंद निर्माण करना है तो आप बड़ों की सहायता से यह घर पर खीर, हलवा या उपमा यूट्यूब पर देख के कर सकते हैं। प्याज के पकोड़े हैं, वो प्याज के पकोड़े की सीधी रेसिपी है। जो कच्चा प्याज होता है वो छील कर आपको लंबे लंबे पतले पतले काटना है, और काट कर वह बेसन यानी चने के आटे में उसको पहले प्याज को नमक लगाना है। नमक से प्याज की नमी बढ़ती है, और जितना फिर उसमें बेसन रहेगा यानी चने का आटा वो डालना है न, और उसमें थोड़ा सा मतलब तीखेपन के लिए लाल मिर्च डालनी है, और वह गूँथना है। हींग और अजवाइन भी डाले जाने बरसात के दिन में पकोड़े आपको हजम होने में हासिल होए। फिर कढ़ाई मतलब बड़ों की सहायता से कढ़ाई में तेल डालकर वह पकोड़े तलिए और उसका आनंद लीजिए। मेरे से भी अच्छी आपको कृतियाँ प्याज के पकोड़ों की, उपमा की, हलवा की यूट्यूब पे आएगी, वो देखकर बड़ों की मदद की सहायता से करना है। अभी आप लोगों को मैं सूरदास जी का मतलब भजन अनूप जलोटा जी के आवाज़ पर सुनाती हूँ, और बाद में यह अपना वीडियो ख़त्म हो जाएगा। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी छोटी। जितनी बार मोए दूध पीवत भई, जितनी बार मोए दूध पीवत भई, यह अजहू है छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी छोटी। तू जो कहत बल की बनी, जो है लंबी मोटी, तू जो कहत बल की बनी, जो है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत ओछती, नागिन सी हुई लोटी, काढ़त गुहत नहावत ओछती, नागिन सी हुई लोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। काचो दूध पिवावत पची पची, देत न माखन रोटी, काचो दूध पिवावत पची पची,